अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, वो जमात जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था या बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते थे, उस जमात ने आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने का प्रोग्राम बना लिया। मैं बात कर रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम। फजल रहमान साहब ने जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के हवाले से इशारा दे दिया है। मौलाना साहब किन पैरामीटर्स पे बात करना चाहेंगे और मौलाना साहब किन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर थे, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो JUI के साथ एक मौक़िफ़ रहा है वो काफ़ी सख्त रहा है और उन्होंने हमेशा तनकीद की है। मौलाना साहब ने उन पर इसराइलियों की इमदाद के हवाले से, यहूदी लाबी के हवाले से, कादियानियों को लीगल स्टेटस देने के हवाले के साथ साथ उनके जो जलसे जुलूस थे उसमें कल्चर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमेशा उन पर जो है वो खुल के बात की है और एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं। अब क्या इमरान खान साहब यहूदी एजेंट नहीं रहे या उन्होंने मौलाना साहब को कौन सा वो फार्मूला बता दिया है जिस पे मौलाना साहब राम हो गए हैं? इससे पहले इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि JUI ने फाइनली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का प्रोग्राम बना लिया है और JUI समझती है कि जो उनका बयानिया है उनको तक़वियत देने के लिए सिर्फ पाकिस्तान में एक ही जमात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हालांकि JUI माजी में तमाम उन जमातों का इत्तेहादी रहे हैं जहाँ वो हुकूमत में थे। वो कहते थे पंजाबी में जड़ा जिते उहदे नाल, तो इनका एक ही स्लोगन था कि जड़ा जिते उहदे नाल वाली स्लोगन छोड़ के पहली मरतबा JUI ने टक्कर लेने का प्रोग्राम बनाया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और आड़े हाथों लिए। कल मौलाना साहब ने जो साफियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने काफ़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। एक तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को उन्होंने आड़े हाथों लिया कि जी फौज जो कहती है कि हम मार्शल लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, वो कहते हैं कि जो मर्जी लगा दें। अब बात इनकी हाथ से निकल चुकी है, अब अवाम जो है वो फौज के खिलाफ खड़ी होगी। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है, ये मौलाना साहब फरमाते हैं। दूसरा, मौलाना साहब ने ये कहा है कि जो मुस्तकबिल में हम अगर इस हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को राम करने में कामयाब हो जाते हैं फ्रेश इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें वो इस्तीफे दे के उसको तहलील कर देंगे और मरकज़ में और जहाँ जहाँ पर उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उन तमाम लोगों से वो इस्तीफा लेके जो है रिज़ाइन कर देंगे। ये कल उन्होंने दावा किया है और इस दावे के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क में इंतखाबात जो है फ्रेश होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें थी। एक तो इमरान खान साहब नैरेटिव ये था कि जी हमें अपना मैंडेट वापस करें, वो समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है तो ये मैंडेट हमें वापस करें, जबकि JUI कहती है कि ये इलेक्शन ही जर्नल हुआ है, ये इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, जो मर्जी हो जाए। अब इसके ऊपर JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े अरसे से, आपको पता है, बात चल रही थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, वो लोग JUI के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। वहाँ डेडलॉक ये था कि ये फ्रेश इलेक्शन की बात करते थे, PTI जो है वो मैंडेट चोरी वापस करने की बात करती थी, जिस पर अभी ये इस पॉइंट पर इकट्ठे हो गए हैं कि JUI जो है अगर फ्रेश इलेक्शन मनवाने में कामयाब होती है तो PTI फौरी तौर पर अपने उस बयानी से वो दस्तबरदार हो जाएगी और वो रिजाइन करके फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा, एक तो ये मामला है। दूसरे, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 पॉइंट जो हैं वो इमरान खान साहब को भेजे हैं कि जिस पर वो कह रहे थे कि हमें क्लैरिटी दें। नंबर 1, वो कहते थे कि हमारा आपके साथ शदीद जो मुखालफत हमारी आपके साथ रही है, हम हमेशा आपको कहते थे कि इमरान खान यहूदी लॉबी का कारिंदा है, तो हमें तो क्लियर करें कि क्या आप यहूदी लॉबी के कारिंदे हैं कि नहीं है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, जब खान साहब उसमें आ रहे थे इक़्तिदार में, तो कादियानियों ने ये कहा था, उन्होंने ये एक किस्म का दावा किया था कि अगर जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, जो उनके सरबराह थे कादियानियों के, उन्होंने कहा था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो कादियानियों को अक़लियत ही नहीं बल्कि उनको प्रॉपर स्टेटस मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो खान साहब, मौलाना साहब कहते हैं कि हमने उस चीज़ की क्लैरिटी मांगी है। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो जो कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये नाच गाने ख़वातीन का, तो ये हमें सूट नहीं करता। तो क्या अगर हम मुस्तकबिल में इकट्ठे जलसे करते हैं तो क्या ये कल्चर अडॉप्ट होगा या मौलाना साहब वाला? तो हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप मौलाना साहब के साथ इन तीनों चीज़ों पर मीटिंग्स करें और उनको मुतमईन करें। और उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि इन तीनों चीज़ों को हम एड्रेस करने को तैयार हैं।
तो एक तो उन्होंने कहा हमारा जो आपके साथ नज़रियाती इख्तलाफ था, मौलाना साहब ने कहा कि वो यही था। तो अगर तीन चीज़ें जो हैं अगर वो एड्रेस हो जाती हैं तो फिर तो इनका रास्ता एक होगा। दूसरा, वो ये समझते हैं मौलाना साहब कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, मदरसा है, मौलवी हैं, मुल्ले हैं, तो अगर वो सारे हमारे साथ आ जाएंगे और पीटीआई का अपना भी वोट बैंक है, जो कि वो इस वक्त डर की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ रहे, मुख्तलिफ जगह पे 4-4, 8-8, 10 का टोला लेके वो जो है वो मुजाहरे करता है। तो अगर जो मौलाना साहब आएंगे बाहर तो वो तकवीत मिलेगी, दोनों मिल के जब चलेंगे तो उनका जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको थोड़ा हौसला मिलेगा और वो भी बाहर निकलेगा। तो मौलाना साहब की तरफ से ये भी एज पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा। अच्छा, दो चीज़ें हैं। अगर ये जो मैंने गुफ्तगू की है, हम मान लेते हैं कि जी अगर ये तीन चीज़ों में ये जो इसराइली लाबी वाला, यहूदी लाबी वाला, दूसरा जो कादियानियों वाला जो इशू है, तीसरा जो इशू चल रहा है ये जो नाच गाने वाला कल्चर वाला, अगर ये चीज़ें कामयाब हो गए, इमरान खान साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल में JUI को इसका ज़्यादा नुकसान होगा। वो कैसे होगा? वो इसलिए होगा कि पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो उलमा है, ये जो जितने भी JUI के वोटर हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर लेबल ये लगा हुआ है कि ये लिबरल जमात है और हमारे इनके साथ जो है वो एक किस्म का नजरिया नहीं मिलता। तो अगर ये तीनों चीज़ें बताने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो मौलाना साहब का वोट बैंक टूट जाएगा। फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो उलमा है, मौलवी हैं, या जो थोड़ा सा मजहबी रुझान रखते हैं लोग, वो लोग भी पीटीआई की तरफ आने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस इतिहाद का फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल जिन हालात में पीटीआई मुजाहरे नहीं कर पा रही, पब्लिक प्रेशर नहीं डाल पा रही, या जो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, तो फिर अगर JUI साथ मिलती है, मदरसे के बच्चे हैं, दूसरे मसले हैं, तो फिर पीटीआई की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और पीटीआई का जो ना निकलने वाला वोटर सपोर्टर है उसको भी थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, वो निकल आएगा। तो जलसे जुलूस बड़े हो जाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो ओबियसली जब मुख्तलिफ शहरों में होंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत आएगा, हुकूमती प्रेशर में आएगी, स्टैब्लिशमेंट भी प्रेशर में आएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी इनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका आपस में पैचअप हो रहा है और हो जाएगा। और जो मौलाना साहब हैं वो कामयाब हो गए हैं काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को कन्विंस करने में। दूसरा, जो तहरीक बहाली आइन है, जो उसमें भी जो है फिर बड़ा रोल होगा JUI का। ये मौलाना साहब को हो सकता है अच्छा सही साहब की जगह उसका सरबराह बना दे, जो कि मौलाना साहब चाहते भी हैं। मौलाना साहब को थोड़ा खड़पैंची करने का शौक भी आपको पता है, जैसे PDM बनी थी उसके सरबराह बने थे। तो ये चीज़ें। दूसरा, मौलाना साहब ने कल ये भी एडमिट किया कि जब PDM की हुकूमत थी तो जब हमने फ्रेश इलेक्शन की बात की, असम्बलियाँ तोड़ने की, तो PTI जो है, सॉरी पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने क्योंकि सिंध की उनकी हुकूमत थी वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त जो PDM हुकूमत बनी और इलेक्शन और असम्बलियाँ ना टूटी, तो एक पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वजह थी उसके अंदर की पीपल्स पार्टी ने जो है वो हिम्मत नहीं की कि वो असम्बलियाँ तोड़े, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि PTI ने फौरी तोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि हमारा इनके साथ नजरिया है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्विक फैसला कर सके, जिनकी कुछ स्टेक्स ना हो। उन्होंने कहा नून की और पीपल्स पार्टी के बहुत स्टेक्स हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि नून और PTI की जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये डमी है, ये कठपुतली है। उन्होंने कहा कि ये चला कोई और रहा है। उनका जो है वो इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको मना किया था कि आप हुकूमत ना लें, पोजीशन में बैठ जाए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे चलाए। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, पब्लिक सेंटीमेंट है वो खिलाफ होगी हुकूमत की। उन्होंने मौलाना ने ये कहा कि मैंने बारहा इनको मना किया कि आप हुकूमत ना लेगी, इन्होंने मेरी नहीं मानी। जबकि हमारे ख्याल में मौलाना साहब को उन्होंने ऑफर्स भी की, गवर्नरशिप की भी, हम आपको मिनिस्ट्री भी देते हैं, गवर्नरशिप भी देते हैं, इसमें आ जाए, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने। मौलाना साहब समझते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में मौलाना की जहाँ स्ट्रेंथ है ना जिन एरिया में, वो तो PTI के लोग उन्होंने वहाँ पर जो है वो जीते हैं। तो मौलाना का तो यहाँ पर मसला होना चाहिए था PTI के साथ, लेकिन मौलाना जा रहा है फ्रेश इलेक्शन की तरफ। अगर वो मैंडेट चोरी की तरफ जाता है या इन चीज़ों की तरफ, तो मौलाना को कुछ नहीं मिलने वाला। तो मौलाना को तभी कुछ चीज़ मिलेगी जब फ्रेश इलेक्शन होंगे और वहाँ पर फिर हो सकता है उनको कुछ शेयर मिले। लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना ने सारी उम्र स्टैब्लिशमेंट, प्रो स्टैब्लिशमेंट हुकूमत की है या सियासत की है। जो भी हुकूमत में आया है मौलाना उसके साथ जोड़ा रहा है। पहली मरतबा PTI के साथ जो है मिल के वो एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत करने जा रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया इन हालात में। लेकिन देखते हैं, मौलाना की तो स्ट्रीट पावर तो है और मौलाना डिटरमिन भी है। मौलाना के वर्कर हैं, उनमें उनके अंदर भी एक डिटर्मिनेशन है और वो
मुस्तकिल मिजाज भी हैं, वो चीज़ों को करना चाहें तो कर लेते हैं। तो ये एक गठजोड़ आ रहा है, एक किस्म का अलायंस है पीटीआई का और जेयूआई का, जो कि एक नया अच्छा दूसरा इसमें बात ये है कि जब ये भी चीज़ क्लैरिटी मौलाना साहब चाहते हैं कि अगर हमारे कल हुकूमत आती है तो फिर उसके अंदर हमारा क्या रोल होगा और हम कैसे साथ चलेंगे, हम फिर इत्तेहाद, अगर बहुत बड़ा इत्तेहाद होता है तो हुकूमत के मामला कैसे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये बिफोर टाइम ये पीटीआई के साथ सेट करना चाह रहे हैं, जिस पर बातचीत जारी है। लेकिन एक चीज़ अपेरेंट नज़र आ गई है कि बहुत बड़ा इत्तेहाद, बड़ा मजबूत इत्तेहाद, बड़ा इफेक्टिव इत्तेहाद जो है वो होने जा रहा है। और वाकई इस इत्तेहाद के बाद स्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। एक तो महंगाई, बेरोज़गारी, एनर्जी क्राइसिस, तमाम चीज़ें के ऊपर जो है इस वक्त मामला हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। अगर ये सियासी कुव्वत निकल आई और स्ट्रीट पावर इनके पास है, ये बाहर निकल आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए और स्टैब्लिशमेंट के लिए मामला संभालना। तो इसके अंदर हमारे पास ये डिटेल थी, हमने कहा आपको बता दें कि मौलाना साहब जो हैं फाइनली उन्होंने अपना हाथ बढ़ा लिया है, इमरान खान साहब के चलने के साथ उन्होंने तैयार कर लिया, और आने वाला वक्त जो है मजीद एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत सामने नजर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।